स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताने जा रहा हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट हुआ वह किस सन में और किस तरीके से हुआ और कब कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए, जनरेशन जो है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट में। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, और फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, जो 5 जनरेशन है इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें से जो टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है वह आपका 1946 से 1959 है, और सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1959 से 1965 है, और थर्ड जनरेशन जो है 1965 से 1971 है, और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 है, और फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट यानी अभी तक चल रहा है। तो इसमें देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1946 से 1959 जो पहली जनरेशन थी वह आपकी 13 ईयर यानी कि 13 साल के लिए थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन आपकी जो थी यह आपका था 6 ईयर के लिए। कितने साल के लिए? 6 ईयर के लिए। और जो थर्ड जनरेशन ये भी 6 ईयर के लिए है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है जो कि आपकी 9 ईयर के लिए है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट का याद हो गया, जैसे कि मान लीजिए हमारा देश जो है कब आज़ाद हुआ था, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, लेकिन उसके 1 साल पहले से जो है कि फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई 1946 से। और उसके बाद पहली जनरेशन चली 13 साल, दूसरी जनरेशन चली 6 साल, तीसरी जनरेशन चली 6 साल, और फिर चौथी जनरेशन चली 9 साल। ऐसे ऐड करके भी हम याद कर सकते हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको। 1946, 1959, 1965, 1971 और 1980 से प्रेजेंट, ठीक है। और मेन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो आते हैं वह इसके टेक्नोलॉजी से आते हैं, मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज किस ईयर में किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। किस चीज़ का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन जो थी उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, आईसी का यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन जो कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और इसी जनरेशन के कंप्यूटर हम यूज करते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। यहीं से फोर्थ जनरेशन से ही कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी छोटी हो गई थी। और जो माइक्रो प्रोसेसर है इसी को हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हमको हमारे कंप्यूटर को जो हम यूज करते हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। और ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वही मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो रोबोट आपके यूज होते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो आपके फिफ्थ जनरेशन पर बेस्ड होते हैं, जो कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई कुछ बताना चाहता हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।